दिल्ली ECHS के अंदर 246 पदों पर जो पोस्ट आपकी हाउसकीपर, क्लर्क, स्टाफ कार ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, डेंटल ऑफिसर, इस तरह की 246 पदों पर 8वीं से स्नातक पास युवाओं के लिए बिना किसी लिखित परीक्षा के नौकरी आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, एज लिमिट क्या रहेगी, सारी की सारी जो डिटेल्स है मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक तो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वीडियो को नहीं देखते लेकिन बाद में हमसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर ये फॉर्म कैसे भरना है। हालांकि आपको सारी चीज़ें जो है वीडियो के अंदर क्लियर कर दी जाती है, फिर भी कोई रह जाती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सारी की सारी जो डिटेल्स है इस वीडियो के बारे में वो हम चेक कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से अगर इस भर्ती की बाकी डिटेल्स चेक करते हैं। तो इसके लिए हम जो है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। अभी आपको इस भर्ती की डिटेल्स के लिए गूगल में टाइप करना है हरियाणा DC जॉब। जैसे आप हरियाणा DC जॉब टाइप करेंगे आपको देखिए सर्च रिजल्ट में ऐसा कुछ दिखाई देगा। आपको जो फर्स्ट लिंक है हरियाणा DCJob.com का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो है इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा DCJob.com के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको न्यू अपडेट का सेक्शन में जो है मिल जाएगा दिल्ली ECHS वैकेंसी 2025। जैसे हम यहाँ पे नई वैकेंसीज डालते हैं तो ये वैकेंसीज पीछे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे रीड मोर बटन पे क्लिक करके भी बाकी जो भर्तियाँ हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल दिल्ली ECHS वैकेंसी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस भर्ती की जो बाकी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। अब मैं आपको बारीकी से सारी जो डिटेल्स हैं वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के द्वारा ये जो आपकी वैकेंसीज है निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 246 है। 246 ये वैकेंसीज रहने वाली है। 16,800 रुपये से लेकर 28,100 रुपये तक आपको वेतन दिया जाएगा कुछ पोस्ट के लिए। बाकी कंप्लीट के लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज रहने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप की रहने वाली है, यानी कि पहले आपको 1 साल के लिए लगाया जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उसके बाद आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली रहेगी, अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपको फॉर्म कब से भरना है। तो देखिए आपके जो फॉर्म है वो 8 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22 जनवरी 2025 रखी गई, यानी कि आप 22 जनवरी तक आपका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी फ़ीस डिटेल्स की। तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, चाहे आप SC से हैं, जनरल, OBC, EWS, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो ESM के लिए हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो सिविलियन भी भर सकते हैं, वो आपको मैं आगे समझा दूंगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 53 ईयर आपकी एज रहनी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम एज यदि 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 53 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी पोस्ट की। तो यहाँ पर आपको मैंने पोस्ट वाइज के आगे नंबर ऑफ पोस्ट लिख दिया है। जैसे हाउसकीपर की 8 पोस्ट है, फीमेल अटेंडेंट की 8 पोस्ट है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से टोटल पोस्ट चेक कर सकते हैं। ये टोटल जो है आपकी 246 पोस्ट जो है ये रहेंगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए यहाँ पे हाउसकीपर है, जैसे हाउसकीपर तो उसकी यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन मेंशन की है। हाउसकीपर 8वीं पास, ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउसकीपिंग में, ठीक है। ऐसे ही फीमेल अटेंडेंट के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी ऐसे है। इस तरह से हमने सारी जो जितने भी वैकेंसीज है सबके सब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आगे मेंशन कर दिया। तो आप यहाँ से अपनी वैकेंसीज के अनुसार यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा फॉर्म कौन भर सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे नीचे आना है, पोस्ट के और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। ये देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको बारीकी से बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आपकी पोस्ट है हाउसकीपर की, तो उसमें आप पढ़ा लिखा होना चाहिए आप, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 8वीं 10वीं पास हो, आप अनपढ़ भी भर सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। साथ ही में 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी कि ये जो अनुभव है ये आपका कहीं से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है। कुछ पोस्ट है जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो उसमें आप 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 1 आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, इस तरह से। और आपको जो और बाकी जो पोस्ट है जैसे क्लर्क की पोस्ट है इसमें आपका स्नातक पास है, ठीक है, और आप जो है एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। ये साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे सैलरी भी दिखाई गई है। अब बात करते हैं हम जो है
ये जो भर्ती है इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे नीचे आना है पोस्ट में, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस पोस्ट को डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे हाउ टू अप्लाई में, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपके फॉर्म जो है वो कैसे भरना है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको ब्लू या ब्लैक पेन से फिल करना है। साथ ही में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसके साथ अटैच करना है। जो अपने डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बता दी जाएंगी, वो आपको इसके साथ अटैच करने हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद एक लिफाफे के अंदर डालकर, लिफाफे के ऊपर आपको इस एड्रेस पर लिखना है, ऑफिस इंचार्ज स्टेशन HQ ईसीएस सेल दिल्ली कैंट, ये आपका पिन कोड है। इस एड्रेस के ऊपर बाई पोस्ट भेजना है। ध्यान रहे, लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर आपको जरूर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ, यानी कि आगे पोस्ट नेम लिख देना। जैसे आप यहाँ पे PN के लिए, हाउसकीपर के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफ हाउसकीपर, ठीक है, ऐसे आपको मेंशन कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेप में रहने वाला है। नंबर 1 स्टेप है आपका इंटरव्यू, सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड स्टेप है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इन तीनों स्टेप को कवर करके आप जो है इस भर्ती में आप नौकरी पा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑफिस जो एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो जैसे आप हमारी इस पोस्ट पे आएंगे तो दिल्ली ईसीएस वैकेंसी पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। देखिए, यहाँ पर ये वही डिटेल्स है जो मैंने आपको समझाई है, ये सारी यहाँ पे मेंशन है। जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स, देखिए, और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है दिल्ली ECHS वैकेंसी नोटिस। तो यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। दिल्ली ECHS वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन की हुई है, तो आप ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकेंगे। इस प्रकार से आप जो आपका जो फॉर्म है ECHS का वो भर सकते हैं। बाकी इस भर्ती लिए कोई भी आपकी क्षेत्र की लिमिट नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया से अपना जो फॉर्म है वो बाई पोस्ट भेज सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल या SMS से संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही में आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो चेक कर पाएंगे। जैसे आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपको कॉल SMS आ जाएगा। जब कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं इंटरव्यू की डेट के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि इस भर्ती के बारे में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई भी आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जैसे जैसे आपकी सजेशन, आपकी क्यूरीज आएगी, उसके हिसाब से ही हम हर जो बाकी चीज़ हैं उनको हम जो है सही करेंगे, सुधार करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे और आप तक लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।